कई राज्यों में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या बनी मुसीबत। अवैध घुसपैठिया देश को कर रहे खोखला, जिसके खिलाफ धर्मयोद्धा सुरेश चव्हाण की जी ने उठाई आवाज। धर्मयोद्धा सुरेश चव्हाण की जी ने डीजीपी संजय कुमार को सौंपा घुसपैठियों को पकड़ने का आवेदन। शांति, सुरक्षा और चुनावी पारदर्शिता बनाए रखने की मांग। महाराष्ट्र में अवैध रूप से रह रहे हैं लगभग 80 लाख से 1 करोड़ घुसपैठिए राज्य के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी गंभीर रूप से कर रहे बाधित। महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों पर वोटिंग जारी, चप्पे चप्पे पर नजर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी, सीएम हेमंत सोरेन समेत 588 उम्मीदवार मैदान में। यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का मतदान जारी, 90 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे 34.35 लाख मतदाता। पंजाब में 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान, सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी, 45 उम्मीदवार, 2 सांसदों की पत्नियां भी मैदान में। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव, पीएम मोदी ने वोटर्स से की खास अपील, इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। राजनाथ सिंह की अपील, आपके एक वोट पर झारखंड का भविष्य निर्भर करता है, जमकर करें मतदान। केदारनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद, मतदान स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम धामी ने केदारनाथ विधानसभा के मतदाताओं से की अपील, अधिक से अधिक संख्या में करें मतदान, विकास के कार्यों को गति देने में करें सहयोग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर किया पोस्ट, लोगों से की अपील, पहले मतदान फिर जलपान, कहा अविराम विकास यात्रा के लिए मतदान करें। महाराष्ट्र के नागपुर में नितिन गडकरी ने किया मतदान, लोगों से की अधिक संख्या में वोट करने की अपील। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, लोकतंत्र में मतदान करना हमारा मूलभूत अधिकार, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में किया मतदान। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मुंबई में किया मतदान। साकोली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले ने कहा, महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में ही एमवीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, ऐसे सभी लोग जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, महाराष्ट्र की जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब दी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने बारामती में किया मतदान। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने नागपुर के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। सांसद सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए बारामती में किया मतदान। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोकलिंगम ने कोलाबा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए डाला अपना वोट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया मतदान, कहा चुनाव सप्ताह के मध्य में हो रहे हैं, इसलिए उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत अधिक होगा। बीएमसी कमिश्नर और जिला चुनाव अधिकारी भूषण गगरानी ने मुंबई में डाला वोट। अभिनेता अक्षय कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए किया मतदान। पलक्कड़ विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार सी कृष्ण कुमार ने उपचुनाव के लिए किया मतदान। बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी एससीपी उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने डाला वोट, कहा मुझे 100% विश्वास है, बारामती के लोग शरद पवार को नहीं भूलेंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। शिवसेना नेता और मुंबा देवी सीट से उम्मीदवार शाइना एनसी ने किया मतदान। एनसीपी एससीपी नेता संदीप नाइक ने नवी मुंबई में डाला अपना वोट। अभिनेता राजकुमार राव मुंबई में किया अपने मत का प्रयोग। धनबाद से बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा ने कहा, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपनी पत्नी अंजलि तेंदुलकर और बेटी सारा तेंदुलकर के साथ किया मतदान।
झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और धनबाद विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने किया मतदान। कहा, हेमंत सोरेन ने पूरे 5 सालों तक नौजवानों को छला। कांग्रेस नेता और ब्रह्मपुरी विधानसभा से उम्मीदवार विजय वडेट्टीवार और ब्रह्मपुरी के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष और बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार आशीष शेलार ने किया मतदान। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुंबई के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। जेएमएम सांसद नलिन सोरेन ने दुमका में डाला वोट। कहा, हमारी सरकार है और रहेगी। मुंबा देवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शाइना एनसी ने मतदान से पहले मुंबई के श्री मुंबा देवी मंदिर में की पूजा। कहा, मैं यही उम्मीद करती हूं कि जन सेवा जनहित में काम करूं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड की जनता का मूड हेमंत सोरेन की सरकार को बदलने का है। बीजेपी एनडीए को 51 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, झारखंड में कोई शासन व्यवस्था नहीं, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का दावा। कहा, झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार और महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बनी। यूपी के मीरापुर में मतदान के दौरान हंगामा, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को दौड़ाया। पंजाब विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए मतदान जारी। बीजेपी प्रत्याशी केवल सिंह ढिल्लों ने अपने परिवार के साथ डाला वोट। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने किया मतदान। कहा, 23 नवंबर के बाद ये देश के सामने आ जाएगा कि राज्य में सरकार बनने की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल ने किया मतदान। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। बीजेपी पहली बार अपने दम पर झारखंड में सरकार बनाने जा रही है। लातूर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अमित विलासराव देशमुख ने अपनी पत्नी आदिति देशमुख के साथ किया मतदान। मुंबई जिला कलेक्टर संजय यादव ने डाला वोट। कहा, आज हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन, सभी अपने मत का प्रयोग करें। अभिनेता रितेश देशमुख और जिनेलिया डिसूजा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए लातूर के एक मतदान केंद्र पर किया वोट। करहल विधानसभा सीट से उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी अनुज प्रताप सिंह यादव ने कहा, बीजेपी यहां से जीत कर जाएगी। गांडी विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने कहा, मैं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हूं। मेरा कार्यालय काफी छोटा रहा, लेकिन इस समय में मैंने जीत तोड़ मेहनत की। संभल में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। कोर्ट के आदेश के बाद शाही जामा मस्जिद का सर्वे शुरू। हिंदू पक्ष का मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा। हरियाणा में निकाय चुनाव जनवरी में हो सकते हैं। सीएम सैनी ने एमएलए मंत्रियों को टास्क दिया, कार्यकर्ताओं को ग्राउंड वर्क की सलाह। पंजाब सीएम हेमंत भगवंत मान बोले, पंचायतों को नहीं होगी फंड की कमी, विकास से जुड़े प्रस्ताव पारित करने की दी सलाह। गुयाना पहुंचे पीएम मोदी, पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाया गले, गुयाना में किया पीएम का स्वागत। G20 नेताओं के ग्रुप फोटो में सबसे आगे पीएम मोदी, सबसे आगे की लाइन में पीएम मोदी बीचों बीच खड़े आए नजर। G20 सम्मेलन में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक समझौता। पीएम मोदी ने कहा, हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास और युवा शक्ति पर ध्यान किया केंद्रित। पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बानीज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों नेताओं सभी पहलुओं पर विस्तार से की चर्चा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, दोनों नेताओं ने की द्विपक्षीय बैठक। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर चिली के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा से की मुलाकात। गैस की भट्टी बनी दिल्ली में कई जगहों पर AQI 500 के पार, एक दूसरे पर आरोप। मर्डर के लिए केंद्र और राज्य में सियासी तकरार, ऑड इवन पर भी जारी है बचा।
दिल्ली में धुंध के बीच ट्रेनों की आवाजाही जारी, 9 ट्रेनें के समय में बदलाव। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर शशि थरूर का फूटा गुस्सा, कहा क्या यह शहर देश की राजधानी होनी चाहिए। प्रशिक्षु आईपीएस से मिले सीएम योगी, बोले आम आदमी की समस्याओं को समझे, उसे हर हाल में प्राथमिकता दें। मिर्जापुर पुलिस पर भड़की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कहा इतना बड़ा गुंडा कौन हो गया है जो बहन बेटियों को उठा कर ले जाए। दिल्ली में जनता के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी ने आप नेता वंदना कुमारी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अनिल विज बोले चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक बराबर, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है न कि पंजाब का हिस्सा, इसलिए चंडीगढ़ पर पंजाब का कोई पूर्ण अधिकार नहीं। दिल्ली में शाहदरा के रानी गार्डन के झुग्गी इलाके में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 7 गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। सूरत में पेपर ट्यूब निर्माण इकाई में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। गुजरात में भावनगर के एक गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान तक उठी आग की लपटें। शिवलिंग पर अभिषेक के दौरान शख्स को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हुई घटना, गुजरात के वालसाइड का मामला। आंध्र प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने देरी से आने पर 18 छात्राओं के बाल काटे, धूप में खड़ा करके पिटाई भी की। मणिपुर में अशांति के बीच कर्फ्यू लागू, इम्फाल की सड़कों पर सशस्त्र बल तैनात। गृह मंत्री अमित शाह बोले बीजेपी सरकार में देश में हिंसा घटी, पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल इलाकों में हिंसक घटनाएं 70% कम। नागपुर में गौरक्षक और पुलिस की सतर्कता से बचे 16 गोवंश, तेलंगाना कत्ल खाने जा रही गाड़ियां नागपुर में पकड़ी गई। मुंबई में दरगाह पर फिर विवाद, दोबारा निर्माण का आरोप, अवैध निर्माण को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द पर संकट। मुर्शिदाबाद में जिहादियों ने हिंदुओं के घरों में की तोड़फोड़, घरों में लगाई आग, खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़का रहा जिहादी। बिहार में एसटीईटी का रिजल्ट जारी, 2.97 लाख अभ्यर्थी पास, बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी जानकारी। संजौली मस्जिद विवाद मामले में 22 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से मांगा जवाब। 16 दिसंबर से शुरू होगी शीतकालीन चारधाम यात्रा, श्रद्धालु शीतकालीन स्थल से कर सकेंगे चारधाम दर्शन। रूस के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, पुतिन की बात को याद रखें पश्चिम देश। इजरायल ने लेबनान में फिर किया हमला, मध्य बेरूत में दूतावासों और सरकारी मुख्यालय पर दागे रॉकेट। मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन, रूस ने कई शहरों पर किया हमला। जूनियर ट्रंप का आरोप, तीसरा विश्व युद्ध छोड़ना चाहते हैं बाइडेन, कहा हार से बौखलाए हैं इसलिए यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से हमले में मंजूरी दी। मस्क के रॉकेट ने इसरो का सैटेलाइट GSAT-N2 लॉन्च किया, हवाई यात्रा के दौरान इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे। हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी, राजनीति में आने के 5 साल बाद ही PM बनी।